और इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। कल शाम सुनीता केजरीवाल ने ईडी कस्टडी में सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है और बार बार ये बात सामने आ रही है कि हो सकता है अगर अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा होता है तो दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हो सकती हैं। पंकज जैन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या है? कुछ अहम बातों का ऐलान या फिर जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर सवाल उठाएंगी सुनीता? देखिए, बिल्कुल सबसे अहम बात बताना यहाँ पर जरूरी है कि सुनीता केजरीवाल को इजाजत मिली है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए रोजाना 1 घंटा शाम के वक्त। और हम तस्वीरें भी देखते हैं उनकी मुलाकात की जब वो सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल से ईडी दफ्तर मिलने जाती हैं। तो अब जो जानकारी सामने आई है नेहा कि आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी सुनीता केजरीवाल। और अब तक तो ये होता था कि अरविंद केजरीवाल का लेटर पढ़कर सुनाया था सुनीता केजरीवाल ने, लेकिन आज एक नई बात सामने आई है। कोई खुलासा कर सकती है सुनीता केजरीवाल। अब ये उनकी वहां बातचीत होती होगी अरविंद केजरीवाल के साथ। उस बातचीत के आधार पर कोई जानकारी मीडिया के सामने सुनीता केजरीवाल रख सकती है। तो सबकी नजर रहेगी इस पे, देखना होगा कि आज सुनीता केजरीवाल क्या कुछ कहती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अरविंद केजरीवाल फिलहाल ईडी की कस्टडी में हैं। अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है जिस पर आज अदालत में सुनवाई होने वाली है। शराब नीति मामले में गिरफ्तारी और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ अदालत से शिकायत की गई है। दूसरी अहम खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी ये कि आम आदमी पार्टी समर्थक वकील आज सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली की तमाम अदालतों में विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। इन सबके बीच आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली में बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। पार्टी 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करेगी जिसमें इंडिया के सहयोगी दलों के कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। वकीलों के ऊपर जब गोली चली थी 30,000 के अंदर, हम आपको मालूम है सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई थी, संसद में अगर कोई बोला था तो अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही बोले थे। तो ऐसे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जिस तरह का एक षड्यंत्र रचा गया है, लॉयर्स कम्युनिटी ने निर्णय लिया है कल 12:30 बजे दिल्ली की सभी कोर्ट्स के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। अपनी अपनी कोर्ट में हम 12:30 बजे इकट्ठा होंगे और जोरदार प्रदर्शन करेंगे। हम केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं। केजरीवाल जी के साथ जो ज्यादती हो रही है उसके लिए हम कोर्ट में भी और रोड पर भी अपनी आवाज उठाएंगे। केजरीवाल साहब बोला करते थे, मैं जो भी करूंगा दिल्ली की जनता से पूछकर करूंगा, मैं रेफरेंडम के अनुसार काम करूंगा। तो केजरीवाल साहब एक बार किसी न्यूज चैनल के माध्यम से दिल्ली के लोगों से तो पूछ लें कि क्या जेल के अंदर से मुख्यमंत्री पद पर रहकर आप क्या सरकार चला सकते हैं? ये तो स्पष्ट कर दें। केजरीवाल तो कहते थे कि दिल्ली की जनता जो कहेगी मैं वो करूंगा। तो दिल्ली की जनता जेल मैनुअल के अनुसार भी केजरीवाल साहब को आधे घंटे से ज्यादा 1 सप्ताह में मिलने का, मुलाकात का ज्यादा 2 बार समय देगी। तो आप आधे घंटे में कैसे दिल्ली को चलाएंगे? भाजपा वाले बहुत बेचैन है। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री चुना। किस लिए चुना? काम करो। अरविंद केजरीवाल बाहर थे, जनता के लिए काम कर रहे थे। बीजेपी ने सारी एड़ी चोटी लगा दिया, चुनाव बार बार वो हार जाती है। अब उनको चिंता है कि यार ये तो जेल से भी काम कर रहा है, फिर क्या होगा? ये बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी की। और मुख्यमंत्री को जो कानूनी दायरा है, जो अधिकार है, उसके तहत काम हम कर रहे थे पहले भी और आज भी कर रहे हैं। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। संजय, ये जो अर्जी अरविंद केजरीवाल की ओर से दाखिल की गई है, इसमें क्या कोई राहत मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं उन्हें? हो जाती तब तक तो राहत के आसार ही लग रहे हैं, क्योंकि मुट्ठी बंद हो तो लाख की और खुल जाए तो खाक की। तो बस अब कुछ देर में सुनवाई होगी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में इस मामले पर सुनवाई होनी है। अपनी अर्जी में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और साथ ही समन को चैलेंज करने के बाद ये कहा है कि उन्हें ईडी की कस्टडी से मुक्त कराया जाए और ईडी की कस्टडी उचित नहीं है और लोअर कोर्ट में हमें अपनी बातें सही से रखने का, लोअर कोर्ट ने हमारी बातों को सही से समझा नहीं है, लिहाजा हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई करे। तो उन्होंने चुनौती तो दी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हाई कोर्ट का रुख क्या होता है और उसमें उनको कितनी राहत मिलती है। लेकिन अगर हम पिछले रिकॉर्ड देखें तो उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस मनोज जैन की पीठ ने उनको कोई राहत नहीं दी थी और तब तक
जब उससे पहले उन्होंने फाइल भी देखी थी और फाइल देखने के बाद ही कोर्ट का रुख एकदम से बदला हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस पूरे मामले को किस तरह से देखती हैं, उनका रुख क्या होता है। तो हमें इंतजार करना चाहिए कि जब तक हाईकोर्ट इस मामले में अपना आदेश ना सुना दे। और ये पहली सुनवाई है, तो हो सकता है कि इसमें आज ही कुछ आदेश आए या फिर इसमें नोटिस करके उनसे जवाब मांगा जाए ईडी से और बाकी अन्य पक्षकारों से। इसके साथ ही संजय, क्या कोर्ट के निर्णय पर इस बात से भी फर्क पड़ सकता है कि जेल से ही अरविंद केजरीवाल सरकार चला रहे हैं, कागजों पर दस्तखत उनके पाए गए हैं जिसमें आदेश है बकायदा जल बोर्ड को, स्वास्थ्य मंत्रालय को? इस पर ये तो दूसरे पक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि वो ईडी है जैसे पक्षकार, तो उन पर निर्भर करता है कि वो इस मामले को कितने जोर शोर से उठाते हैं और इस पर अदालत का रुख क्या होता है। फिलहाल अभी अरविंद केजरीवाल की याचिका में इसका कोई जिक्र नहीं है कि वो जेल से सरकार चला रहे हैं, ईडी की हिरासत से सरकार चला रहे हैं। तो इसमें अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ईडी की तरफ से क्या इस पर कोई ऑब्जेक्शन या कोई इंटरवीनिंग एप्लीकेशन किसी की दाखिल होती है जिसमें वो इंटरवीन करना चाहे और वो बताना चाहे कि इसमें क्या क्या खामियां हैं या क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं। तो उन तमाम चीजों पर अदालत में सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा कि ईडी क्या इसे भी मुद्दा बना रही है, इसे भी अपनी दलीलों का आधार बना रही है कि अरविंद केजरीवाल को कोई अधिकार नहीं है हिरासत में अपने आदेश जारी करने का। लेकिन जहां तक वकीलों की बात है, कई वकीलों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि जब तक कोई कन्विक्ट नहीं हो जाता तब तक उसके संवैधानिक अधिकार, उसके सारे अधिकार सुरक्षित रहते हैं। ठीक है। अदालत अगर दोषी ठहराए तभी ये पता चलता है कि हाँ दोषी है, नहीं तो तब तक जब तक अदालत से दोषी ना ठहराया जाए तब तक आदमी निर्दोष होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका।